हमारे घोषणा पत्र के लॉन्चिंग पे हमारे खड़गे साहब के कर कमलों से होगा, उसके अंदर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं केवल एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो कहती है वो करती है। पहले हमारा पिछला जो घोषणा पत्र था उसको सबसे पहले हमने पहली कैबिनेट की बैठक में सरकारी दस्तावेज बनाया और उसके बाद में उसी को इंप्लीमेंट करते हुए आज हम गर्व से कह सकते हैं कि जो हमारा पिछला घोषणा पत्र था वो 98% से भी ज्यादा हमने पूरा किया है। और उस घोषणा पत्र के अलावा भी हमने जो 10 प्रकार की सरकार ने गारंटी दी, महंगाई राहत कैंप लगाए, जो जनता को लाभ पहुंचाया और जनता को महंगाई से राहत दी, और फिर 7 गारंटियां हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री जी ने कही है। ये हमारी कांग्रेस की सोच है कि हम सबको साथ लेकर के सब पूरे प्रदेश के लोगों को संबल देने का काम करते हैं। हर वर्ग को कैसे ऊपर उठे, कैसे वो आराम से अपना जीवन यापन कर सके और अच्छी प्रगति कर सके, उस दिशा में हमारी कांग्रेस पार्टी चलती है। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे राजस्थान प्रदेश में हमारे यशस्वी नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो हमारे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उनके और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके कर कमलों से आप सबकी मौजूदगी में ये जन घोषणा पत्र आज लॉन्चिंग हो रहा है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते कि कांग्रेस की सरकार 100% राजस्थान में बन रही है। हमने पहले की भांति जन घोषणा पत्र को हमारी पहली कैबिनेट में इसको सरकारी दस्तावेज बनाएंगे और इसको 100% लागू करके दिखाएंगे और जनता को राहत प्रदान करेंगे। मैं पुनः खड़गे साहब का और तमाम जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स आए हैं उनका और पत्रकार बंधुओं का और जितने भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद सर। मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी। मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे जो मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन है आदरणीय सीपी जोशी साहब, संबोधित करें और प्रकाश डालें। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजस्थान के गहलोत साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डोटासरा जी, मंच पर बैठे हुए मेरे साथ अन्य वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित भाइयों बहनों, पत्रकार साथी, मुझे घोषणा पत्र के अध्यक्ष के रूप में इस घोषणा पत्र के डॉक्यूमेंट को आप सबके सामने माननीय अध्यक्ष महोदय जी के कर कमलों से समर्पित करने का जो सौभाग्य मिला है, उसके लिए मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लंबे समय तक 2030 का विजन लेकर राजस्थान के अलग अलग सेक्शन के लोगों के साथ ट्रेन किया। 3.5 करोड़ लोगों ने अपने सजेशन दिए। मोटे तौर पर ये जो हमारा घोषणा पत्र है, मिशन 2030 को लेकर जो हम चल रहे हैं, उसको आधार बनाकर हमने इसको बनाया है। आपने स्वयं में देखा होगा कि सरकार ने 10 गारंटी दी और उसके बाद हमने 7 गारंटी दी और हमने निर्णय किया है कि जो 20 का जो विजन है हमारा, उसकी कुछ प्राथमिकता हम प्राथमिकता के आधार पर लेंगे। घोषणा पत्र पूरा डॉक्यूमेंट जब आपके पास आएगा तब आपको डिटेल सब चीजें मिल जाएगी, किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट में किन सेक्टर में किस तरह से हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं खास तौर से ये कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि राजस्थान की सरकार को और अशोक जी गहलोत को एक सबसे बड़ा श्रेय जाता है कि उन्होंने जन घोषणा पत्र को आधार बनाकर गवर्नेंस किया। चाहे पहली बार सरकार बनी, चाहे दूसरी बार सरकार बनी, चाहे तीसरी बार सरकार बनी, हमारा घोषणा पत्र एक डॉक्यूमेंट जो होता बाइबल की तरह कैबिनेट में पास करवा कर हमने राजस्थान की जनता को बराबर हर समय उस घोषणा पत्र के आधार पर काम करके सत्ता में आने का काम किया। आज पुनः हम उसी विचार के साथ एक नया राजस्थान बनाने के लिए 2030 की कल्पना लेकर हम घोषणा पत्र को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। प्राथमिकता हमारी जो गारंटी है वो सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी और खास तौर से मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता माननीय अध्यक्ष जी
कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार महिला को सशक्तिकरण कर और सम्मान करने के लिए जो निर्णय किया गया है, हमारी गृह लक्ष्मी योजना के अंतर्गत हम हर गृह मुखिया को 10,000 रुपये प्रतिवर्ष देंगे। ये एक ऐसा अद्भुत निर्णय है जिसकी कल्पना वो लोग कर सकते हैं जिनके गरीब परिवार के चलाने का काम जो घर की मुखिया करती है, किस तरह से वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करती है। मैं समझता हूँ कि हमारे समाज में से बहुत से परिवार हैं जिनको 10,000 रुपए की एक मुश्त राशि उपलब्ध नहीं होती और उनको ब्याज पे पैसा लाना पड़ता और तकलीफ में जिंदगी निकालनी पड़ती है। किस तरह से महिला हमारा घर का प्रबंधन करती है, उसको सम्मान करने के लिए इस देश में पहली बार राजस्थान की सरकार जो निर्णय कर रही है, उसके लिए मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहता हूँ कि सबसे प्रमुख जो हमारी गारंटी है, प्रतिवर्ष 10,000 रुपए एक मुश्त उनके खाते में हम डालेंगे। ये हमारा सबसे बड़ा। दूसरा जो हमने कृषकों के लिए सबसे बड़ा काम किया है, लंपी आते समय हमने देखा है कि बहुत से कृषक परिवारों के गाय और भैंस जो उनका आमदनी का सोर्स था वो मर गई थी और उनको कम्पेंसेशन देने के लिए हमने निर्णय किया था 45,000 रुपए एक मुश्त देंगे। कुछ काश्तकार उसका फायदा उठा पाए, कुछ काश्तकार उसका फायदा नहीं उठा पाए। अब कामधेनु योजना के अंतर्गत हम जो सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, उनको आश्वस्त कर रहे हैं कि उनके जो 2 पशु हैं उनका बीमा हम कर रहे हैं और किन्हीं कारण किसी पशु की डेथ हो जाएगी, एक मुश्त 45,000 रुपए उसके खाते में ट्रांसफर करेंगे, जिससे उस कृषक को विश्वास हो सके कि हम अपने उसके निर्णय करने के लिए उसकी जो जीविकोपार्जन का साधन है उसको संबल मिल सके। और एक बहुत बड़ा काम जो कर रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ में भी किया गया है, कि गोधन जो हमारा है उसका जो गोबर है उसको 2 रुपये किलो में हम खरीदेंगे, जिससे उसको और भी आर्थिक सहायता मिले और गाँव के प्रति जो हमारी संवेदना है और हमारा जो कमिटमेंट है उसको हम रिफ्लेक्ट करेंगे। ये हमारी प्राथमिकता जो मोटे तौर पर मैंने कही। ठीक उसी प्रकार जो हमारी नौजवान पीढ़ी के बच्चे हैं जो कॉलेज में पढ़ने आ रहे हैं, उनको हम फ्री लैपटॉप देंगे, जिससे वो लैपटॉप के माध्यम से शिक्षा के अपने स्तर को बढ़ा सके। ये हमारी प्राथमिकता जो है, तो जो गारंटी की प्राथमिकता है। एक जो सबसे बड़ा ध्यान मैं आपको आकर्षित करना चाहता हूँ, शहर और गांव के बच्चे की जो शिक्षा के बीच में अंतर है, उस अंतर में एक बहुत बड़ा कारण है इंग्लिश मीडियम का नीचे लेवल पर सरकारी स्कूल में इंस्ट्रक्शन नहीं होने के कारण बच्चों में जो गैप हो जाता है शिक्षा स्तर का, उसको पूरा करने के लिए राजस्थान सरकार ने जो पिछले समय से निर्णय किया था, हम जगह जगह अंग्रेजी स्कूल खोलेंगे। हम फिर आश्वस्त करना चाहते हैं कि जहाँ कहीं भी डिमांड होगी हम अंग्रेजी स्कूल खोलकर उन बच्चों के शिक्षा स्तर को बढ़ाने का भी काम करेंगे। गैस सिलेंडर के समय में आप सबको मालूम है कि हम गैस सिलेंडर के संबंध में हमारा कमिटमेंट है, हमने उसको इनलार्ज कर रहे हैं और ज़्यादा सेक्शन को मिनिमम करके 500 रुपये में उनको गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। अभी तक ये सुविधा केवल उज्ज्वला कनेक्शन वालों को थी, अब उसको हम एनलार्ज करके और बड़े जो है हमारे नेशनल फूड सिक्योरिटी के जो बेनिफिशरीज हैं उनको भी इसमें इंक्लूड करने का काम करेंगे। ओपीएस के संबंध में आप सबको मालूम है, राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया, देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। अब हम कानून बनाकर आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये कानून बनेगा जिसके कारण कोई भी सरकार आए उनको मैंडेटरी होगा इसको कानून का पालन करके उनकी ओपीएस की गारंटी दे सकें। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये 7 गारंटी मुख्यतः हमारे इलेक्शन में लोगों को आश्वस्त करने का है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। 10 गारंटी में हमने लोगों को महंगाई में राहत देने का काम किया है। ये जो हमारी क्रेडिबिलिटी है, इस राजस्थान में कांग्रेस की जो साख है, उस साख के आधार पर 7 गारंटी का काम लेकर हम अपना नया 2030 का विजन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और जो 2030 के विजन में जो साइलेंट फीचर है, उसमें 2-3 चीज़ों को मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहूँगा। एक, किसानों को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस है उसको देने के लिए हम अपने आप को कमिट करते हैं, हम उसके देने का मेहनत करेंगे। पहली बार किसानों को 2 लाख रुपए का बिना ब्याज का ऋण देंगे, जिससे वो किसान अपने खेती के जो काम है उनके कारण काम कर सके, उसको वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने का काम करेंगे। उसमें 2 लाख रुपए की ब्याज की राशि उसको मुक्त करेंगे। नौजवानों के लिए हम एक नया काम करना चाहते हैं। आप सब जानते हैं कि हमारी यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोगों की एस्पिरेशन ज़्यादा है कि जॉब, सरकारी जॉब मिले। नवाचार करना चाहते हैं। पहली बार राजस्थान में हम पंचायत स्तर पर भर्ती करने की एक नई योजना ला रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पंचायत लेवल पर 73 अमेंडमेंट होने के बाद एजुकेशन का जो काम है वो मोटे तौर पर पंचायत स्तर पर होता है। प्राइमरी एजुकेशन है, यूपीएस एजुकेशन है। एक नया कैडर हम खड़ा करना चाहते हैं पंचायत राज का,
जिससे शिक्षा के क्षेत्र में 73-74 अमेंडमेंट के और फंड और फंक्शनरीज है उनका नया कैडर प्रस्तुत करना चाहते हैं, क्योंकि देश की आज़ादी के बाद स्टेट सर्विसेज का कैडर है, सेंट्रल सर्विसेज का कैडर है, लेकिन पंचायत सर्विस का कैडर नहीं होने से हम नए सिरे से पंचायत पर सर्विस कैडर करना चाहते हैं। उसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा, आपको याद होगा अशोक गहलोत जी की सरकार में हमने राजीव गांधी पाठशालाएं प्रारंभ की थी। राजीव गांधी पाठशाला जब हमने प्रारंभ की थी तब हमने निर्णय किया था कि जिस वार्ड में वार्ड पंच होगा, एससी का होगा तो एससी का, एसटी का हो तो एसटी का, ओबीसी का हो तो ओबीसी का, महिला होगी तो महिला, उसी कैटेगरी को हमने राजीव गांधी शिक्षा मित्र बनाया था। हमने 1200 रुपये दिए थे। 25,000 एक साथ राजीव गांधी पाठशाला खोलकर हमने 25,000 अलग अलग वर्ग के लोगों को 1200 रुपये की नौकरी दी। आज उनको 56,000 रुपये मिल रहे हैं और अशोक जी गहलोत की सरकार ने जीवन भर उनको पेंशन देने का काम किया है। ये नवाचार हम पहले कर चुके हैं। उन्हीं नवाचार को आधार बनाकर हम राजस्थान में एक नया सर्विस कैडर खड़ा करना चाहते हैं, जिससे पंचायत में जो हमारे नौजवान पीढ़ी के बच्चे हैं जिनके परिवार में कोई भी नौकरी में नहीं आया, उनको भी सर्विस करने का अवसर मिल सके और उनको सर्विस को धीरे धीरे हम आकर सरकारी नौकरी जो है उनके बीच में एक नया कैडर बनना चाहते हैं। पहले दे हैव टू रेंडर सर्विसेज पंचायत लेवल सर्विस लेवल एंड आफ्टर ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दे विल बी एम्प्लॉय एज द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो एक नया कैडर खड़ा करके जो हमारा कमिटमेंट है 10 लाख लोगों को रोजगार देना है, उसमें 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देना है। ये नया कैडर खड़ा करके हम इस हमारी प्रायोरिटी जो 2030 है उसके साइलेंट फ्यूचर को मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहता हूँ। मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपको, महिला सशक्तिकरण के बारे में लंबे समय से काम कर रहे हैं, कन्विक्शन करने के लिए कानून बनाए, उनको और सशक्त करने का काम करेंगे। एक काम जिस पर हमारी पार्टी का नेतृत्व खड़गे जी, राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं, हम जाति जनगणना कराएंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। सरकार आने के बाद हम जाति जनगणना कराएंगे जिससे उन जाति के लोगों को जिनको मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है, आप गांव में जाएंगे, समाज का ऐसा बहुत वनरेबल सेक्शन है जो शिक्षा से वंचित है, सड़क से वंचित है, पीने के पानी से वंचित है, उन लोगों को सरकारी सुविधा मिल सके, गवर्नमेंट का जो फंड है उनका डिवोल्यूशन इस आधार पर हो सके, इस पर्पज के लिए हम जाति जनगणना अपनाकर समाज के सभी वर्गों को एक ही स्तर पर लाने का काम करेंगे। ये हमारा कमिटमेंट है जिसको हम प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। चिकित्सा स्वास्थ्य के संबंध में राजस्थान सरकार ने खुद ही निर्णय लिया है 25 लाख का कराने की फ्री का, अब उसको इनलार्ज करके 50 लाख तक का जो है कवर करने का हम काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री जी हाईलाइट करेंगे। एक चीज़ और मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, पहली बार गाँव में ट्रेडर जो बिजनेस करता है, उस बिजनेस करने वाले ट्रेडर को 5 लाख रुपए की बिना गारंटी के उनको हम पैसा देंगे, जिससे वो ट्रेडर अपने समाज को सर्विस रेंडर करता है। ये एक नया काम हम करना चाहते हैं जिससे समाज के लोगों को लग सके कि जो नीचे लेवल पर लोगों की नीड्स को पूरा कर रहा है, उसकी वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए ट्रेडर की जो नीचे लेवल की कम्युनिटी है उसको 5 लाख रुपए तक बिना ब्याज का, जो क्रेडिट कार्ड जैसा किसान का है वैसा किसान क्रेडिट कार्ड हम देने का काम करेंगे। एक नया काम जो राजस्थान की सरकार ने किया, गिग वर्कर्स का, राजस्थान ने गिग वर्कर्स का कानून बनाया, हम उसको आगे बढ़कर एक नया काम करना चाहते हैं। राजस्थान में हमारे बहुत से नौजवान टैक्सी ड्राइवर के रूप में काम करते हैं, टेम्पो के रूप में काम करते हैं। गिग वर्क जो एक्ट बना है उसमें एनलार्ज करके उनको भी ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे जिनसे उनको सामाजिक सुविधा मिल सके। ये हमारे कुछ नए प्राथमिकता के आधार पर जो 2030 का हमारा विजन है, उसमें जो साइलेंट फीचर है उसको मैंने हाईलाइट किया। माननीय मुख्यमंत्री जी डिटेल में आपको 2030 के विजन के बारे में 5 साल तक उन्होंने काम किया और राजस्थान सरकार ने जिस तरह की हमारी इकोनॉमी ग्रोथ हुई है वो इस बात का इंडिकेट करती है। हम राजस्थान की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि गवर्नेंस का जो नया मॉडल हम ला रहे हैं, समाज को आगे बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं, उस उद्देश्य से हमने ये जो हमने घोषणा पत्र रखा है उसमें प्राथमिकता रखी है, गारंटी रखी है, 7 गारंटी रखी है, साइलेंट फीचर रखा है और 2030 एक नए राजस्थान को बनाने का हमारा संकल्प है। हम आशा करते हैं इस घोषणा पत्र के माध्यम से राजस्थान की जनता हमें मैंडेट देगी और हम अपने जो हमारा मैंडेट है उसके आधार पर राजस्थान के निर्माण का काम कर सकेंगे। मैं एक बार पुनः उन सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो मेरे साथ मैनिफेस्टो कमेटी में बैठकर उन्होंने काम दिया, उन्होंने सजेशन दिया, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और 3.5 करोड़ लोगों ने राजस्थान के अलग अलग समाज के लोगों ने जो सजेशन देकर विजन का जो डॉक्यूमेंट बनाने में मदद की, मैं एक बार पुनः घोषणा पत्र का अध्यक्ष होने के नाते उनके प्रति भी आभार करता हूँ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकर्ताओं के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
आशा करता हूं हम सब मिलजुल कर इस घोषणा पत्र के माध्यम से राजस्थान की जनता को आश्वस्त कर पुनः सत्ता में आकर जनता की सेवा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सीपी जोशी साहब, आपने घोषणा पत्र के मुख्य अंशों पर प्रकाश डाला, आपका बहुत बहुत आभार। मैं अब आमंत्रित करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने विचार प्रस्तुत करें। परम आदरणीय खड़गे साहब, गोविंद डोटासरा जी, डॉक्टर सीपी जोशी जी, अध्यक्ष मैनिफेस्टो कमेटी, सचिन पायलट जी, जयराम रमेश जी, मुकुल वासनी जी, बाबा जितेंद्र सिंह जी, मोहन प्रकाश जी, नासिर हुसैन साहब, प्रमोद तिवारी जी, पवन खेड़ा जी, सुप्रिया सिंह नित्य, जीतू पटवारी जी, कर्नल रोहित सिंह जी और तमाम मेरे प्यार के साथी और भाई और बहनों, सबसे पहले मैं डॉक्टर सीपी जोशी को, इनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि बहुत अच्छी मेहनत करी है। समग्र रूप में इसको पेश किया जा रहा है मैनिफेस्टो को। ये तो जब आपके हाथ में कॉपी आएगी, आप पढ़ेंगे तब उसका विश्लेषण करने का वक्त मिलेगा। अभी तो मैनिफेस्टो लॉन्च हो रहा है। सैलिएंट फीचर आपको कुछ बताए हैं अध्यक्ष। लोगों ने ऑफलाइन ऑनलाइन अपनी राय दी थी, उसका डॉक्यूमेंट तैयार करके हम लोगों ने उसको भी लॉन्च कर दिया। वो भी आधार है इस मैनिफेस्टो का, सारे पार्ट उसके अंदर आए भी हैं। मैं संक्षिप्त में आपको खाली इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी तो हम लोगों को जाना भी है टूर के अंदर। खड़गे साहब बता रहे हैं मैनिफेस्टो लॉन्च करने के लिए, उससे समझ सकते हैं कि कांग्रेस किस गंभीरता के साथ में मैनिफेस्टो को इम्पोर्टेंस देती है। हमारी गवर्नमेंट 25 साल पहले जब आई थी तो पहली बार मैंने प्रयोग किया, मैनिफेस्टो पार्टियाँ निकालती है चुनाव के बाद में, उनको कोई याद नहीं करता, पब्लिक भी याद नहीं करती थी। हमारी सरकार पहली सरकार थी जिससे मैंने मैनिफेस्टो को 98 के अंदर कैबिनेट की मीटिंग बाकायदा रखा और ये कहा इस मैनिफेस्टो के जो वादे किए हैं वो हमने जनता के सामने पेश किए थे, उसके आधार पर ये मैनिफेस्टो बना है। आपकी ड्यूटी, चीफ सेक्रेटरी ड्यूटी है, अब आप मैनिफेस्टो जो है इसको आप किस प्रकार से अपने पास रखें, आधार पर फैसले हो सेक्रेटरीज के भी, कलेक्ट्रेट के भी और तमाम अधिकारी। मुझे याद है उस वक्त में एक्स्ट्रा कॉपी छपानी पड़ी थी, मुझे मना था। तो आप समझ सकते हैं कि मैनिफेस्टो को महत्व देने का काम देश के अंदर किसी ने किया पहली बार, तो राजस्थान सरकार ने किया था, कांग्रेस सरकार ने किया। और इसीलिए आज 96% तक हम मैनिफेस्टो पूरा कर पाए हैं, क्योंकि हमारी सोच जो है वो है वादा करो मत, ये खड़गे साहब भी कहते हैं, राहुल गांधी भी कहते हैं, करो मत, करो तो निभाओ। पूरी झलक है कि हम 96 तक दे गए इसको। अब मैं आपको, वैसे तो मैंने कानून के अच्छे बनाए हैं, आज राजस्थान की चर्चा पूरे देश में हो रही है हमारे कानूनों की, हमारी स्कीमों की, हमारे गारंटीज की। पर कानून जो राइट टू हेल्थ का कानून देश में कहीं नहीं बना, मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट कहीं नहीं बना, गिग वर्कर्स एक्ट का तो मिस्टर मैथ्यू का आर्टिकल पढ़ा मैंने एक्सप्रेस के अंदर, उसने कहा कि ऐसा कानून हिंदुस्तान में हर राज्य में बनना चाहिए और दुनिया के मुल्कों में बनना चाहिए। राजस्थान जैसा कानून आप सोच सकते हैं, तो इस कानून के लिए इम्पोर्टेंट है। पेपर लीक के जो इश्यू बना रहे हैं, तो पूछो हिंदुस्तान में किस राज्य ने लोगों को अरेस्ट किया, कार्रवाई करी और कानून पास कर दिया आजीवन कारावास। आजीवन कारावास हिंदुस्तान में कहीं नहीं पास हुआ जो हमने कानून बनाया है पेपर लीक वाला। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, एडवोकेट्स का राइट थी कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, वो भी हमने पास कर दिया। अब रुक गया है राज्यपाल के बाद में, केंद्र के बाद में, अलग बात है। किसानों की जमीनें कुर्क नहीं हो सके, अब आयोग बनेगा हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता के अंदर, सुनवाई होगी, उसके बाद फैसला होगा। इस प्रकार का ये भी क्रांतिकारी कानून बनाएगा। अब मैं आपको संक्षिप्त में कहना चाहूँगा कि ये हमारी स्कीम आ रही है एक के बाद एक, इसका आधार क्या है, क्योंकि ये स्वाभाविक क्वेश्चन होता है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक,
शानदार तो स्कीम आई है, शानदार गारंटी दी जा रही है। तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि जो सामाजिक सुरक्षा हमारा मोटो भी है, सोशल सिक्योरिटी, हम तो मांग करते हैं केंद्र सरकार से पूरे देश में राहुल गांधी जो लेके आए थे न्याय योजना 6000 वाली, उसका विस्तार करते हुए राइट टू सोशल सिक्योरिटी मिले देशवासियों, हर परिवार को दुनिया के मुल्कों की तरह मंथली पैसा मिले। हमने यहाँ 1 करोड़ लोगों को हम लोग पेंशन दे रहे हैं 1000 रुपये। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार से जो हमारी सोच है वो देश के लिए आवश्यक है। हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, कुपोषण यहाँ पर है, भूखमरी यहाँ पर है, कैसे बनोगे विश्व गुरु? इसको संभालो। पहले 4 कानून पास किए सोनिया गांधी जी ने और मनमोहन सिंह जी ने, राइट टू एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी एक्ट, इंफॉर्मेशन और नरेगा का 5वां कानून पास हो, राइट टू सोशल सिक्योरिटी। राजस्थान की स्थिति हमने जो जिस रूप में मैनेज की है आर्थिक रूप से, उस पर आप सबको गर्व होगा प्रदेशवासियों। 5 साल के आर्थिक हालातों की बात करें तो राजस्थान प्रति व्यक्ति आय जो है 46.48% की बढ़ोतरी हुई है राजस्थान के अंदर। 2017-18 के अंदर प्रति व्यक्ति आय जो है, जब सरकार बीजेपी की थी तो हम देश में 30वें स्थान पर थे प्रति व्यक्ति आय के अंदर। आज हम 12वें स्थान पर आ गए हैं। ये हमारा बहुत बड़ी उपलब्धि है, 30 से 12 स्थान पर। और 2030 तक प्रति व्यक्ति आय देश में नंबर 1 बने, ये हमारा सपना है, जो हमारा मिशन 2030 से होता है। नंबर 2, 2021 के अंदर हमारे स्टेट जीडीपी की दर 19.50 तक पहुँच गई, जो एक दशक के अंदर सर्वाधिक है। पूरे दशक में 10 साल के अंदर 21-22 में जीडीपी की विकास दर 90.50% तक पहुँच गई है राजस्थान की। ये सर्वाधिक है यहाँ पर एक दशक के अंदर। तो प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन जो है 22 के अंदर 8.10% की बढ़ोतरी हुई है, जो राष्ट्रीय दर से दुगनी है। नेशनल एवरेज से दुगनी होना बड़ी बात है उत्पादन खाद्यान्न का राजस्थान के अंदर 2022 के अंदर। बीजेपी सरकार में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 12वें स्थान पर थे हम लोग, आज हम 7वें स्थान पर आ गए। पीपल फ्रेंडली टैक्स रिफॉर्म्स के कारण से जो हमने रिफॉर्म्स किए थे उसका फ़ायदा मिला हमें। 21-22 में 24.5% और 22-23 में 16.7% की बढ़ोतरी हुई है, जो 13-14 के बाद सर्वाधिक बढ़ोतरी है टैक्स रिफॉर्म के बाद रेवेन्यू की राजस्थान के अंदर। जब रेवेन्यू आ रही है उसका फायदा हम ले रहे हैं, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था इन बार 15 लाख करोड़ की हो जाएगी। इन सब कारणों से हमारी अर्थव्यवस्था इस साल के अंत तक 15 लाख करोड़ की हो जाएगी और हम अगले 7 साल जो 2030 की बात की है वहाँ हमारा लक्ष्य 30 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार हमने बेहतर होती आर्थिक स्थिति का लाभ जो है अलग अलग योजनाओं के माध्यम से जनता को दिया। ये मैं कहना चाहता हूँ कि जितना भी हमारा परफॉर्मेंस है और लास्ट में आर्थिक विकास दर उत्तर भारत में राजस्थान नंबर 1 है। पूरे देश के अंदर बड़े राज्यों में नंबर 2 है। नंबर 1 आंध्र प्रदेश 11.4% और 11.04% राजस्थान है। नंबर 2 है देश के अंदर और उत्तर भारत में नंबर 1 हम लोग हैं आर्थिक विकास दर में। इसलिए हमने जो लाभ मिल रहा है आर्थिक विकास बढ़ी हमारी, उसका लाभ हम जनता में शेयर करना चाहते हैं और कर रहे हैं। बस ये मैं कहना चाहता हूँ। मैं खड़गे साहब से निवेदन करूँगा कि हमारे मैनिफेस्टो को लॉन्च करने की कार्रवाई ओपन करना पहले। हम आभारी हैं आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का। मैं आमंत्रित करता हूं आप आशीर्वचन प्रस्तुत करें। आदरणीय खड़गे साहब।
आज के इस घोषणा पत्र जो हमने जारी कर रखा, यहाँ के उपस्थित इस मंच पे बैठे हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, गोविंद सिंह डोटासरा, ये इतना डिफिकल्ट क्यों रख लिया? आप तो सिंह है बस है, गोविंद सिंह ही बस है, तो उसी से पहचाना जाता कौन है क्या है, फिर ये क्यों? सीपी जोशी जी, जयराम रमेश जी, मुकुल वासनिक जी, सचिन पायलट जी, प्रमोद तिवारी जी, जितेंद्र सिंह जी, मोहन प्रकाश जी, नासिर हुसैन जी और इस मंच पे बैठे हुए साथियों, और यहाँ पर जो हमारे पार्टी के अन्य नेता हैं, और खासकर इस समारोह में घोषणा पत्र डिक्लेरेशन में उपस्थित मेरे मीडिया के भाइयों, अभी इस घोषणा पत्र में क्या है इसका हमारे पीसी जोशी साहब ने पूरा आपको बताया। सीपी जोशी साहब जितने मेन पॉइंट्स थे वो सभी उन्होंने माध्यम के साथ सामने भी रखा और यहाँ उपस्थित सज्जनों के सामने भी रखा। जो काम हमने पहले किया वो भी उन्होंने बताया और जो करने जा रहे हैं वो भी उन्होंने बताया। तो मेरा काम बड़ा आसान हो गया, क्योंकि जो कुछ बोलना था उन्होंने बोला, जो कुछ बचा कुचा था तो चीफ मिनिस्टर बोल दिया। तो इसीलिए ऐसे ज़्यादा वक्त मैं आपका लेना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे को फिर उदयपुर यहाँ से निकलना है। मैं एक ही बात कहूँगा कि ये राजस्थान कांग्रेस का मजबूत गढ़ है। आज से नहीं, 1926 में कांग्रेस पार्टी ने पहली बार सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के घोषणा पत्र जारी की थी। तब से ही हम वही वायदे करते हैं जो पूरा कर सके, जिसे अमली जामा पहना जा सके। तो हमारे जो वायदे हैं वो बिल्कुल अनुष्ठान लाने के लायक भी है और अनुष्ठान में हम लाए हैं। चाहे वो हमारे राज्य के हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, या कोई भी कार्यक्रम हमारा हो, उसमें हम जो वायदे करते हैं उसको निभाते हैं। अभी यहाँ जो पिछले का घोषणा पत्र था, अशोक गहलोत जी ने और पूरे कांग्रेस के नेताओं ने मिलके उसको जारी किया। 95% प्रॉमिसेस उन्होंने फुलफिल किया। अगर एक मैनिफेस्टो में कही हुई बातें अगर 90% कोई पार्टी करती है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट राजस्थान के लिए भी है और बहुत बड़ा अचीवमेंट कांग्रेस पार्टी के लिए भी है। तो ये
एक तरफ हमारा है, दूसरी तरफ हम जो सेंट्रल में भी हमारी गवर्नमेंट जब थी 10 साल हमने जो गवर्नमेंट चलाई, उसमें महत्वपूर्ण मुद्दे हमने जनता को सुलझा के दिया। जो लोग जिनके पास गरीबी और जिनको खाना नहीं मिलता था, बच्चों को उस कोई प्रोटीन की व्यवस्था नहीं थी और सबसे ज़्यादा बच्चे ये प्रोटीन के कमी की शिकार कहाँ है बोले तो गुजरात में है। आप देखिए, आपको वो बाकी का नहीं पड़े, अपना जो ठीक था उतना पड़े, लेकिन दूसरे की कमी क्या है वो नहीं पड़े। गुजरात में बहुत से कमियां हैं, जिस जगह से कम 13 साल 13.5 साल एक व्यक्ति चीफ मिनिस्टर रहा, वही व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री 10 साल रहा, वो अपने ही स्टेट में नहीं कर सका। वजह क्या है कि कमिटमेंट नहीं है। जिसके पास कमिटमेंट है, गरीबों के लिए दर्द है, वो लोग किसी न किसी हालत में करते हैं। जब हम मनरेगा स्कीम लाए थे तब बहुत से लोगों ने टीका की, बीजेपी के लोग भी टीका किए, आर्थिक दृष्टि से जो एक्सपर्ट थे वो भी टीका किए, ये कहाँ से लाएंगे, कहाँ देंगे, ये नहीं होने वाली बात है। ये सब आप सुने होंगे, देखे होंगे, लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने करके दिखाया, मनमोहन सिंह जी ने करके दिखाया, यहाँ तक कि कई स्टेट में इसका पालन करके फ्री में राशन देने का काम शुरू किया और उससे जनता को एक बल मिला, शक्ति मिला। यानी जब आपके बढ़ाना पड़ा, यानी मालूम नहीं इससे कितने लोगों को फायदा होता है, कितने लोगों का पेट भरता है, कितने लोग जो पहले भूखे पेट सोते थे वो खाना खा के सोने लगे, जिनको काम नहीं मिलता था वो काम सरकार ने देने शुरू कर दिए। तो ये हमारा अचीवमेंट है। उसी ढंग से दूसरा कि फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसको भी जब हमने लागू करने की कोशिश की तो बहुत से लोग टीका करें, इतना पैसा कहाँ लाएंगे, एक तरफ नरेगा, एक ये अपना
की, ये सब बहुत न होने वाली चीज़ें हुई, वो भी हमने करके दिखाए। उसको भी बहुत कुछ उन्होंने कहा। फिर बच्चों के एजुकेशन के लिए उन्होंने कंपलसरी एजुकेशन, हर बच्चे को शिक्षा मिलना चाहिए, ये जो एक्ट बना के हमने दिया, वो भी उस वक्त उन्होंने टीका की। ऐसे बहुत से चीजें हैं जिन पर कांग्रेस के काम पर उन्होंने टीका करते ही रहे और वो खुद कुछ नहीं करे। हमको गालियां देने का छोड़ के दूसरा काम उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन खुद ही बोलते हैं, गालियां तो हमको देते हैं, राहुल गांधी जी को देते हैं, अब इनको भी शुरू करे हैं, अशोक को भी देने का। और दूसरे हर स्टेट में जाते हैं तो वहाँ के नेताओं को बोलते हैं। मेरे को तो बहुत बार बोलते हैं कि मेरे बाप को भी गालियाँ दी इन्होंने, मैं क्यों दूँ? बाप बेचारे, उनके बाप पिताजी कब गुजर गए, क्यों गुजर गए, वो तो पॉलिटिक्स में नहीं थे। उनको बोलने का मेरा तो कोई ये नहीं बनता, अधिकार नहीं बनता। उनके पिता के बोल के मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो अपनी माता को 75 ईयर्स पहले खो लिया। मैं जब 7 साल का था तब मैं, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा चाचा सब जल के खाक हो गए। मैं बचा एक, और मेरे पिताजी, 2 ही लोग बचे हमारे घर में, 2 ही लोग। अब तक जिंदा हूँ मैं, 82 हो गए, अब तक जिंदा हूँ। ये किस लिए कह रहा हूँ? हम किसी को ऐसा बोलते नहीं, लेकिन ये झूठों का सरदार हमेशा हर बात ऐसी बोलते रहते, हर बात ऐसी ही बोलते रहते। ये बड़ा मुश्किल हो गया। जुमलेबाजी वो तो शाह के लिए छोड़ी सी। तो ये ऐसा, यानी जो हमारे मुंह में नहीं रहता वो हमारे मुंह में डाल के लोगों की सिंपैथी वो लेने की कोशिश करते। ये अच्छा नहीं। आप पॉलिटिक्स में हो, आप क्या किए आप बोलिए, आप क्या नहीं किए हम बोलेंगे। अगर लोगों को पसंद आया तो लोग स्वीकार करेंगे, अगर नहीं आया तो छोड़ दो उसको। तो उन्होंने वो भी मुझे बदनाम करने की कोशिश की। आप पढ़े होंगे, करगे जी ने मेरे पिताजी को वे नहीं छोड़े, वो पहले ऐसे नहीं थे, यानी वो भी एक, यानी ऐसे नहीं थे, कोई इनको सिखा रहा है इसलिए बोल रहे। खैर जान दो, लेकिन मैं इसलिए बोलना पड़ा मुझे, हम जो गारंटीज सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कहे थे, जैसा कि मनरेगा का, फूड सिक्योरिटी का, आरटीए का, और हमारे एजुकेशन का, हेल्थ मिशन का, ये सब हमने किया। और वही काम गहलोत जी ने अपने सरकार में बहुत से चीज़ें, सेंट्रल गवर्नमेंट को तो उन्होंने अनुष्ठान में लाया, लेकिन बाकी के भी नए नए स्कीम उन्होंने दिया। अब जो पढ़ के उन्होंने बताया, जैसा कि अपने लोगों के लिए जो सेहत के लिए, आरोग्य के लिए 25 लाख का कुछ था। चिरंजीवी योजना में मुफ्त इलाज की राशि पहले 25 लाख थी, अब वो बढ़ाकर 50 लाख की है। और दूसरी बात, ये तो सेंट्रल का भी होगा, इनके 10 कार्यक्रम पहले के, अब के जो है 7 प्रोग्राम हम दे रहे हैं। वो क्या है? गृह लक्ष्मी गारंटी, गोधन 2 रुपए में किलो तो गोबरी खरीदेंगे, फ्री लैपटॉप, आपदा राहत, अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को स्कूल पढ़ेंगे, ओपीएस गारंटी जो सरकारी
150 का। हमारे जॉब से इतना पैसा निकालिए आप, कम से कम 900 रुपये निकालिए। 900 रुपये निकाल लेके आप 800-900 रुपये निकाल लेके हमको उल्टा दे रहे 200 रुपये। तो ये, और हमको बोले ये अशोक गहलोत जी, ये छत्तीसगढ़ इधर सब क्या है, वो कौन सा रेवड़ी, क्या रेवड़ी बांट रहे। अरे भाई हम रेवड़ी बांट रहे, फिर तुम 5 केजी बढ़ाकर वोट लेने के लिए जो करे वो क्या करे, क्यों करे? तो ये उनकी दिखाने की आदत एक है, बोलने की आदत एक है, और इनको जो स्कीम हम कर रहे हैं उनको कंपटीशन करने के लिए कुछ ना कुछ दूसरा करते हैं, वही रिपीट कर रहे हैं। हमारे जो स्कीम से साथ ये हो 10 पहले के हो, हमारे स्कीम के वो बार बार रिपीट करते हैं और देखते हैं इसमें वोट किससे मिलता है, तो उसको एक 50 रुपये बढ़ा देते हैं। जैसा बोली होती है कहीं भी मार्केट में, तो कोई अगर ऑक्शन में ठहरता है किसी चीज़ के लिए, कोई बोलता है कि एक भाई धान खरीदने का है, तो कोई बोलता है 500 रुपये, तो दूसरा बोलता है 501, 502, ऐसा आज मोदी गवर्नमेंट हम कर रहे हैं, ये देखकर उन्होंने भी 1 रुपये 2 रुपये कई चीज़ों में बढ़ा ले लो, तो लोग ये सुनेंगे नहीं। तुम कितना भी कोशिश करो, इस बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस आएगी। अब हम ये भी करेंगे, जैसा कि जोशी साहब ने बोला, देखो भाई सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं, सारे हिंदुस्तान में हम जाति जनगणना करके रहेंगे। अगर हम दूसरों को दुख देने का, दूसरों को हरासमेंट करने का हमारा उद्देश्य नहीं है। जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग कहाँ ठहरे हैं, किस जगह पे है, आर्थिक दृष्टि से वो क्या है, और उनको जमीन कितनी है, पढ़े लिखे लोग कितने हैं, और ये सारी चीज़ें दुनिया को मालूम होना, गरीब इतने हैं उनके लिए क्या स्कीम, ये लागू करने के लिए हमने जातीय जनगणना शुरू किए, किसी को किससे हक छीनने के लिए नहीं। जो गरीब लोग हैं उनको कुछ देने के लिए हमने शुरू किया। तो ये परिस्थिति आज है, और इसको भी वो लोग कुछ टीका करते, फिर बाद में उनमें से कई लोग नहीं ये ठीक है बोले, तो फिर मोदी जी बोलते हैं यस मैं भी बैकवर्ड क्लास का हूँ, बोले कई बार, आप सुने नहीं क्या? तो मैं बैकवर्ड का हूँ, वो भी घासी अपना तेली है, घासी तेली जो होते हैं वो बैकवर्ड में नहीं थे पहले। वो जब चीफ मिनिस्टर बने, आहिस्ता से वो उसमें डाल दिए बैकवर्ड लिस्ट में। अब क्यों डाले भाई? फिर आप बैकवर्ड के बारे में कुछ नहीं समझते ना, समानता सबको बोलते हैं, तो आप करें क्या? अपने ही कम्युनिटी को गुजरात में घासी तेली बोल के बनाकर उसको बैकवर्ड में गपचुप डाल दिए। ऐसा ही दूसरों का डाले नहीं, ठीक है आपको भी फायदा मिलेगा जाति जनगणना करने से। अशोक साहब उनको भी दे दो जरा, ये जाति जनगणना में अगर उनके लोग पीछे हैं तो सब लोग आप बैठ के सोचिए। फिर उसके बाद उनके जो कानून थे युवाओं के लिए, हमने 10 लाख रोजगार के मौके बनाएंगे। तो राजस्थान में जो युवा है, अनएम्प्लॉयड है, उसको हम 10 लाख नौकरियां 5 साल में देंगे। नहीं तो आप बोलेंगे खड़गे साहब आए डिक्लेयर करे कल से दो बोलेंगे। इसको प्लान करके 10 साल में 5 साल में
10 लाख नौकरियां देंगे, उसमें से 4 लाख नौकरियां सरकार में है। और ये सब निर्णय हम लेंगे, हमारी कैबिनेट जो चुन के आएगी नई कैबिनेट, उसमें ये सब इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं बार बार ये कहता हूँ कि वो लोग झूठे हैं, हम ठीक करते हैं, इसलिए बोला कि 2-3 मेरे साथ 4-5 उदाहरण हैं। मैं बोला उन्होंने 15-15 लाख का वायदा किया था, वो तो मिला नहीं मिला। फिर 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वायदा किया, मिले? किसानों को उन्होंने डबल आमदनी करके 2 गुना आमदनी करके देता हूँ, मिला? तो ऐसे है। उसके बाद खाद्य, गोबर, ये सब ये जो औषध है, ये सबको उन्होंने ये कहा कि मैं सब्सिडी देके गरीबों की गरीबी हटाऊंगा, किसानों की हटाऊंगा। उसके बजाय उन्होंने गरीबों को तकलीफ देने का सोचा। बॉर्डर पे हमारे लोग, किसान लोग जो उपवास सत्याग्रह कर रहे थे, उनको वहाँ पर उठाने की कोशिश किया, वो लोग उठे नहीं। तो कम से कम उस एजिटेशन में 750 लोग मर गए और 4 लोग इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट को एक व्यक्ति ने, जो सेंट्रल में मिनिस्टर था, क्या अभी है मालूम नहीं, तो उसका बेटे ने तो किसानों के ऊपर जीप चढ़ा दिया, कुचल दिया। तो फिर किसानों की भलाई कहाँ है? MSP वो भी नहीं है। तो इसलिए मैं बोला, मोदी साहब आप झूठ के ऊपर झूठ क्यों बोलते हैं? आप झूठों के सरदार है, ऐसा मैं बोला। उन्होंने सब छोड़ दिए, हम ये प्रूव करके बताए। अब हमारा प्रूव करने दो। हम 95 बोले हैं, इसमें कोई कमी है तो बोलिए। कर्नाटक में हम कहे थे 5, वो हमने करके दिखाया। अब तेलंगाना भी हम बोले हैं, करके दिखाएं। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसीलिए मैं ज़्यादा न कहते हुए इतना ही कहूँगा कि इस जो राजस्थान घोषणा पत्र है 2023 का, और इससे पहले का भी, सब लोग ये मानते हैं कि राजस्थान में जो कांग्रेस कहती है वो करके दिखाती है। तो हम करके दिखाने वालों में से है, फिर दिखावा करने वाले नहीं। तो इतना कहते हुए मैं थोड़ा सा समय लिया, इसीलिए मेरे पत्रकार मित्रों को, फिर आपको सबको धन्यवाद देता हूँ कि मुझे बुलाए और इस जो राजस्थान घोषणा पत्र का आपने जो मुझे उद्घाटन करने के लिए या रिलीज़ करने के लिए आपने कहा, तो ये मैं बड़े इससे किया हूँ। इसीलिए कांग्रेस के नेताओं से मैं कहूँगा, जब आपकी पहली कैबिनेट मीटिंग होगी, ये सारे विषय उसमें आना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं होना, आप कहे आप उधर चले, मैं उद्घाटन करके इधर चला, ऐसा नहीं होना। आप पहले ही कैबिनेट में कर दीजिए। इसीलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने बुला के मुझे ये घोषणा पत्र रिलीज करने के लिए कहा। इतने कह के मैं मेरी भाषा को समाप्त करता हूँ।